एक बहुत ही इमरजेंसी अपडेट आप लोगों के लिए। बिटकॉइन की प्राइस $70,000 से भी नीचे आ गई है। करीबन करीबन 1.83 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है मार्केट में। 1.83 बिलियन साफ हो गए हैं क्रिप्टो मार्केट से। तो अगर हम लोग थोड़ा प्राइस के बारे में डिस्कशन कर ले, क्यों हुआ और क्या रीजंस थे, क्यों फॉल आया है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग प्राइस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि प्राइस क्या चल रहा था और क्यों फॉल आया और कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट जो वीकली अपडेट था क्रिप्टो का, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्राइस $75,000 के आसपास उस टाइम ट्रेड कर रहा था। और जैसा कि हमने कहा था कि प्राइस 74 और 75 के बीच में एक सपोर्ट बनाएगा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से गिरी थी, तो 74 75 के आस आपको 2-3 डेली कैंडल दिख रहे होंगे, जो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। और फिर मार्केट जब नीचे गिर के जब ऊपर गई थी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। हमेशा याद रखना है इस बात को कि जब भी प्राइस किसी सपोर्ट पे है और उसको ब्रेक डाउन दे दे और वापस से जब जाए उसको टेस्ट करने, तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अगर आप देखोगे तो वापस जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गई, तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। और वहाँ से रेजिस्टेंस से जब सेल ऑफ देखने को मिला हमें मार्केट में, तो काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ देखने को मिला है मार्केट में। और सीधा प्राइस आ गई है $67,000, यानी $70,000 कोई ब्रेकडाउन देके प्राइस आ गई है $67,000 पे। करेंटली यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है बिटकॉइन की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, 70,000 से जो ब्रेकडाउन मिला है हमें, यहाँ 66 और 67 के बीच में, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ दिन हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत साइडवेज रहे, थोड़ा बहुत ऊपर पंप भी करे, $70,000 का एरिया एक बार टेस्ट करे। मोस्ट प्रोबेबली अगर ऊपर अगर माना होगा मार्केट को, तो मार्केट हमारा यहाँ तक आ सकती है, इस रेंज तक। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल लाइकली टू कम 70,400 के एरिया तक मार्केट एक बार टेस्ट करने आ सकती है, और फिर एक फॉल दिखा सकती है मार्केट हमें। और अगर मार्केट गिरती है वापस से, तो 60,000 का जो एरिया है वो आपका इमीडिएट एक सपोर्ट बनेगा, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। 60,000 का लेवल आपका एक इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, और अगर उससे भी नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो हमें फिर 50,000 के लेवल धीरे धीरे आते हुए दिखेंगे विद इन कमिंग मंथ्स। ओके, सेम अगर इथीरियम सोलाना में भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ चल रही है, तो इथीरियम सोलाना के ऊपर भी बातचीत कर लें। तो इसके ऊपर भी हमने बातचीत किया था बहुत पहले, अगर आपको याद हो। तो पहले के तो वीकली अपडेट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइव में भी मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों के साथ। यहाँ पर जब प्राइस ट्रेड करी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस एक रेंज में फंसी हुई है। किसी भी मोमेंट अगर प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, तो जिस दर भी ब्रेकआउट आए तो अच्छा मूव आ सकता है, ब्रेकडाउन है तो अच्छा मूव आ सकता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो ब्रेकडाउन देखने को जैसा कि हमें मिला, प्राइस नीचे गिरी, एक पुल बैक लिया, और फिर प्राइस वापस से नीचे गिरी। अगर आप यहाँ पर करेंटली नोटिस करेंगे, तो एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर, विच इज़ 1800 का जो एरिया है, 1875 1860 का। तो यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट इथीरियम में। अगर ये वाला जोन हमें देखने को, ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो फिर हमें और बड़ा फॉल देखने को इथीरियम में मिल सकता है। तो करेंटली अभी इस जोन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से कहाँ मूव करता है। तो पहले अगर ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत, तो सपोर्ट हमें, रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, तो 1960 वगैरह के आसपास हमें देखने को मिल सकता है कि प्राइस वहाँ से अगेन रिवर्स करे। अगर यहीं से ब्रेकडाउन देखने को मिल गया, तो हमें 1500 और 1600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं विद इन कमिंग वीक्स और मंथ्स। ओके, सोलाना के बारे में बात करें, तो सोलाना में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर अभी है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, सोलाना में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपका रेंज जो, जैसा कि अभी हमने इथीरियम में डिस्कस किया था, पहले रेंज फॉर्म हो रही थी, अभी सेम चीज़ सोलाना में रेंज फॉर्म हो रही है। अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं 5 फरवरी से रेंज में ही मार्केट आपका ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के लेवल्स आप देखोगे तो 96 का लेवल है, और डाउनसाइड का अगर आप लेवल देखोगे, तो 75 76 का एरिया है, जहाँ पर इस रेंज में मार्केट फंसी हुई थी। मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी। और फाइनली यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है हमें। तो ब्रेकडाउन देके मार्केट एक अगले दिन का रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना रही है, जो कि अभी करंटली बन रहा है। अब ये 15 घंटे बचे हैं इस दिन को क्लोज होने में। तो देखते हैं किस तरफ कैंडल क्लोज होती है। अगर ऊपर आया, तो हो सकता है यहाँ से जो सपोर्ट था ये हमारा, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके अगर अगेन अगेन मार्केट गिरेगी, तो काफ़ी अच्छा एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, और हमें अगेन $60 तक के लेवल सोलाना में देखने को मिल सकता है। तो ये मोटा मोटी आपके जो प्रीमियम मेन कॉइन्स वगैरह हैं थे, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सब का प्राइस एक्शन रहने वाला है। सेम आपका एवैक्स वगैरह में भी प्राइस एक्शन काइंड ऑफ सिमिलर ही रहने वाला है। एवैक्स का भी अगर मैं डिस्कशन कर लूँ, तो एवैक्स भी सिमिलर आपका रेंज में फंसा हुआ था, ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सेम आपको सोलाना वाला स्ट्रक्चर है। और अगर कार्डानो को भी देख ले, तो कार्डानो भी अगर आप देखोगे, तो सिमिलर आपका कार्डानो में भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यही हम लोगों ने कल भी लाइव में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर रेंज है, रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब मैं आपको रीज़न बता दूँ कि रीज़न की क्यों फॉल हुआ। ये तो प्राइस एक्शन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया कि बिटकॉइन का ऐसा-ऐसा प्राइस एक्शन है। और
रीज़न की अगर बात करें तो सबसे पहले तो क्रिप्टो का फ़ियर और ग्रीड इंडेक्स मैं आपको दिखा दूँ तो 26 पे चल रहा है फ़ियर और ग्रीड इंडेक्स। यानी कि बहुत फ़ियरफुल माहौल है मार्केट में पूरा। ये लास्ट वीक आपका 45 के आस-पास था, मतलब थोड़ा न्यूट्रल था, मतलब फ़ियर में थे लोग बट उतना फ़ियर में नहीं थे। अभी ये 26 पर आ गई है, अभी करंटली थोड़ा और नीचे था, 20 वगैरह के आस-पास था, लेकिन थोड़ा-सा अभी बढ़ गया जब ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट में। तो यहाँ पर काफ़ी फ़ियरफुल माहौल है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ बिटकॉइन का ईटीएफ इन आउटफ्लो, तो आउटफ्लो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो बिटकॉइन का आउटफ्लो काफ़ी लोग, जो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी सेल ऑफ कर रही है बिटकॉइन को अपने। अगर आप ब्लैक रॉक के बारे में देखोगे तो ब्लैक रॉक ने 3 यानी कि कल को 388 मिलियन डॉलर्स का ईटीएफ बेचा है। फिडेलिटी ने 45 मिलियन का, एआरके ने 16 मिलियन का, आपका फिर यहाँ पर ग्रेस्केल ने 83 मिलियन का बिटकॉइन बेचा है, बिटकॉइन की ईटीएफ्स बेचे हैं। अगर आप पूरे दिन का देखोगे 2 तारीख का तो 519 मिलियन का इन्होंने बेचा है। पूरे मंथ का आप एवरेज निकालोगे तो 54,000 का इन्होंने टोटल मतलब बेचा है ईटीएफ। तो यहाँ से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिख रही है, इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। अगर एक और एक सेल ऑफ आया रीज़न है क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपना बिटकॉइन बेचा है। अगर आपको पता ना हो, ये बहुत फेमस आदमी है माइकल सेलर, जिनकी कंपनी है माइक्रो स्ट्रैटेजी। तो ये हमेशा से प्रो क्रिप्टो रहे हैं, बिटकॉइन खरीदते आए हैं हमेशा से। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने बहुत पहले ट्वीट भी किया था, नेवर सेल योर बिटकॉइन। तो इन्होंने अभी इनकी कंपनी जो होल्डिंग रखती है पूरा, तो इन्होंने 32 बिटकॉइन सेल किए हैं, जिनकी रफली वैल्यू 2.5 मिलियन होती है। तो इन्होंने 2022 में लास्ट सेल किया था और फिर अभी जाके सेल किया है, यानी कि 32 बिटकॉइन इन्होंने सेल किए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर रीज़न है इस बिटकॉइन में जो फॉल आया है। जब इनका पता चला, न्यूज़ आई कि बिटकॉइन इन्होंने बेचे हैं, तो मार्केट में थोड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ और उसके बाद सेल ऑफ देखने को मिला। अब ये रीज़न मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने 32 बिटकॉइन बेचे क्यों हैं, तो इसका रीज़न ये है कि इन्होंने डिविडेंड पे करना था। माइक्रो स्ट्रैटेजीज़ जो एक कंपनी है, ये बिज़नेस और सॉफ्टवेयर वगैरह की कंपनी है, अमेरिका में सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं क्लाइंट्स को अपने। तो इन्होंने डिविडेंड्स पे करने के लिए 32 बिटकॉइन बेचे हैं और वो पैसा जो भी आएगा उससे वो डिविडेंड पे ऑफ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इनका ये लॉन्ग टर्म इनका विज़न अभी भी लॉन्ग वो ही है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला ही है कि इन्हें खरीदना ही है। बस ये उन्होंने थोड़ा-थोड़ा समय-समय पे ये बेचते रहते हैं। इन्होंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि 2022 में भी इन्होंने बेचा था। तो अभी इन्होंने 32 बिटकॉइन बेचे। अगर आप ओवरऑल इनकी होल्डिंग देखोगे तो इनकी होल्डिंग ओवरऑल करीबन कहीं न कहीं 8 लाख बिटकॉइन है। तो 8 लाख में 32 बिटकॉइन बेचना काफ़ी छोटा नंबर है, बट हाँ, पैनिक क्रिएट हुआ है मार्केट में। अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो यूएस ईरान का वॉर आपका चल ही रहा है, आपको भी पता होगा कि पीस टॉक्स के बारे में बात चल रही थी, नेगोशिएशंस के बारे में बात चल रही थी, बट सब कुछ फेल हो जा रहा है कहीं न कहीं। और अगेन आपका अभी रिसेंटली यूएस और ईरान ने न्यू स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं, तो आपको दिख रहा होगा कुवैत का एयरपोर्ट पे ईरानियन ड्रोन्स हिट हुए हैं। तो कुवैत में ही अब क्यों हुआ, क्योंकि यूएस ने सबसे पहले अटैक किया ईरान पे अभी रिसेंटली, और जहाँ से अटैक हुआ था वो कुवैत के एयरबेस से हुआ था, मतलब कुवैत के जो यूएस जो एयरबेस है वहाँ से अटैक हुआ था। तो कुवैत में जो एयरबेस, तो वहाँ पे अब ईरान ने कहा कि वहीं से हमें अटैक हुआ था, हम लोग वहीं पे अटैक करेंगे। तो उन्होंने वापस से अटैक किया और अगेन वॉर कहीं न कहीं वापस से एस्केलेशन ले रहा है। तो अब ये अगर ज़्यादा दिन टिका, सब कुछ हुआ, तो कहीं न कहीं बिटकॉइन पे भी प्राइस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और काफ़ी अच्छा प इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो प्राइसेज़ हमें देखने को मिल सकते हैं $50,000 तक भी आते हुए धीरे-धीरे। तो ये पूरा प्राइस एक्शन था, पूरा जानकारी थी आप लोगों के लिए कि क्या हुआ, क्यों फॉल हुआ है सब कुछ। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना जिसको भी समझ में आया, जिसको भी अच्छा लगा। ऐसी और वीडियोज़ आपको चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो ऐसी और वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।